जरा सोचो तुम्हारे हाथ एक ऐसा फोन लग जाए जो खुद ब खुद तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने लगे, लेकिन चीजें जैसी दिखती हैं उतनी सीधी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है सिड नाम के एक लड़के से जो एंजी नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता था। उसके दोस्त टाइगर ने कहा कि सिड को एंजी से अपने दिल की बात कहनी चाहिए, ये साले दोस्ती मरवाते हैं। उसने अपने स्केटबोर्ड पर स्टंट करके एंजी को रिझाने की कोशिश की, लेकिन वो सीधा कचरे के डिब्बे में जा गिरा। एंजी तुरंत उसे उठाने आई तो सिड उसे देखता ही रह गया। एंजी वहाँ नहीं थी, इसलिए सिड ने उसे शहर घुमाने के लिए पूछा। दूर खड़ा स्कूल का बदमाश वर्जिल भी एंजी को पसंद करता था, लेकिन वर्जिल को सिड से कोई खतरा नहीं था। उधर एंजी ने सिड से उसका नंबर मांगा, लेकिन अपने सिड के पास तो फोन ही नहीं था। तभी टाइगर ने बीच में एंट्री मारकर बात संभाली। दरअसल अपने भाई की खोपड़ी थोड़ी गर्म है ना, तो इसकी पिछली गर्लफ्रेंड ने इसका दिल तोड़ा और भाई ने गुस्से में फोन तोड़ दिया। नॉटी है भाई। फिर वर्जिल की गाड़ी की आवाज सुनकर एंजी अपनी दोस्तों के साथ चली गई। घर पहुंचकर सिड ने अपनी माँ से अपना जन्मदिन मनाने के लिए पैसे मांगे। उसकी माँ उसे सिर्फ 30 यूरो ही दे पाई। इसके बाद सिड गिरता पड़ता एक रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां उसे काम के लिए देरी हो रही थी। उसके बॉस फ्रिट्स ने गुस्से से कहा, टाइम से आ जाया कर वरना टांगे निकाल के पिछवाड़े में घुसा दूंगा, परेशानी बहुत होगी। जाते समय जब सिड ने तनख्वाह मांगी तो फ्रिट्स ने उसे 100 यूरो दे दिए, लेकिन बाद में पता चला कि वो नोट तो नकली था। अब सिड एक दुकान पर फोन खरीदने पहुंचा। उसके पास बस 30 यूरो ही थे, इसलिए उस अजीब से दुकानदार ने उसे काफी पुराने से फोन दिखाए, लेकिन उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। आखिरकार वो दुकानदार पीछे से एक रहस्यमय डिब्बा लाया जिसमें से धुआं निकल रहा था। उसमें एक चमकता लाल फोन था जिसके 2 सींग थे। सिड ने तुरंत पैसे दे दिए, लेकिन पता चला कि ये फोन तो चलता ही नहीं। नोट ले लिया वो नकली, फोन ले लिया चलता नहीं। क्या आदमी है ये। सिड ने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन अचानक से फोन चल पड़ा और उसकी तस्वीर खींच ली। ये देखकर दुकानदार ने फोन वापस छीनने की कोशिश की, लेकिन सिड भाग गया। उधर स्कूल में क्लेमेंस नाम की लड़की को बालों की एड के लिए चुन लिया गया था। तभी सिड ने एंजी को अपना नया फोन दिखाया, लेकिन क्लेमेंस उसका मजाक उड़ाने लगी। फोन ने तुरंत अपने आप उसकी तस्वीर ले ली। सिड ने एंजी को अपना नंबर देकर कॉल करने को कहा। फिर केमिस्ट्री क्लास में फ्रैंकलिन और डेविड टाइगर का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उसकी माँ एक जमाने में अडल्ट मॉडल हुआ करती थी। इस पर सिड की उन सब से लड़ाई हो गई और टीचर ने उन सभी को सजा दे दी। बाद में पढ़ते हुए अचानक सिड के फोन ने खुद ही मार्गोट को कॉल कर दिया। कॉल सुनते ही मार्गोट ने क्लेमेंस के बालों में आग लगा दी। क्लेमेंस को कुछ पता ही नहीं चला और वो कहने लगी, ये गर्मी क्यों बढ़ रही है लैब में। आखिरकार किसी ने उस पर काला कपड़ा डालकर आग बुझाई। फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में मार्गोट ने बताया कि उसे एक कॉल आया, जिसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। प्रिंसिपल टैमलेट ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी मछलियों से बातें करता रहा। सही है, एक से बढ़ के एक नमूने हैं इस फिल्म में। घर